जय हिंद दोस्तों, शिव क्लासेज कुंदुर्खी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम इस अपने नए वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले के सारे टेंस कराए जा चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले किसी ने कहा है कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका नियम कि साधारण वाक्य का नियम क्या है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं नियम क्या है। नियम तो नियम कहता है रूल नंबर फर्स्ट। रूल कहता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ विल हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ इसमें लगाएंगे हम विल हैव और बीन। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाया जाएगा, शैल हैव बीन। लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि वर्ब की 4 फॉर्म्स बताई गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो इसमें वही फोर्थ फॉर्म कहें चाहे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और चाहे कहें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ये रहा रूल। और इसके आगे और भी होता है। और क्या होता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। ये रहा रूल। तो एक बार फिर से रूल को रिवाइज करते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ विल हैव बीन और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन लगाया जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। ये रहा रूल। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि वह 5 दिन से बाजार जा रही होगी। क्योंकि बिना उदाहरण के कोई भी चीज हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम नियम तो समझ गए कि एक वचनकर्ता के साथ लगाना है विल हैव बीन और बहुवचनकर्ता के साथ शैल हैव बीन लगाना है। लेकिन अब उसको अप्लाई कैसे करना है ये बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखें कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही सी इट या किसी का नाम, ये सारे के सारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं। ही सी इट या किसी का नाम, ही सी इट या किसी का नाम, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गए। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। और बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। तो और बाकी बच्चे क्या इसमें से, तो बाकी बच्चे आई, वी, यू और दे। तो आई, वी, यू और दे ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गए, बहुवचनकर्ता। इनके साथ हम लगाएंगे शैल हैव बीन। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कह रहा है कि वह 5 दिन से बाजार जा रही होगी। तो अब सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो वह आया है, और वह जिसकी इंग्लिश या तो ही हो सकती है या सी। तो अब हम इसमें देखेंगे सेंटेंस में कि रही होगी पीछे शब्द आया है, और रही से पता चल रहा है कि कोई लड़की जा रही होगी या कोई स्त्री, फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। तो इसमें लगाएंगे हम सी। अब सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए लगाया जाएगा विल हैव बीन। तो सी विल हैव बीन और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। और कहां जा रहे हो ऑब्जेक्ट, तो टू मार्केट। और कब से, 3 दिन से, 5 दिन से। तो 5 दिन निश्चित समय नहीं है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, फॉर। तो फॉर 5 डेज इस तरह से बनाया जाएगा। तो अब यहां से लगा दिए फॉर 5 डेज। ऐसे और एक एग्जांपल देखते हैं हम बहुवचनकर्ता वाला कि मैं 3 दिन से लखनऊ जा रहा हूँगा। तो आई शैल हैव, अब आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचनकर्ता, इसलिए इसके साथ लगाया जाएगा शैल हैव बीन। और जाने की इंग्लिश होता है गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। और कहां जा रहा होगा, टू लखनऊ। और कब से, 3 दिन से। तो 3 दिन निश्चित समय नहीं है, इसलिए लगाएंगे फॉर 3 डेज। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं इसी टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो अब हम कुछ और एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। और उससे पहले कहते हैं कि किसी की सलाह से केवल रास्ते मिलते हैं, किसी की सलाह से केवल रास्ते मिलते हैं, मंजिल तो खुद की मेहनत से पानी होती है।
किसी की सलाह से केवल हमें रास्ते का पता चल सकता है कि किस रास्ते पे जाना है। जिस मंजिल पर, जिस मुकाम तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें खुद की मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल इसी के साथ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल है, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लें जिसमें सब्जेक्ट पता ही ना हो। जैसे है कि 5 दिन से वर्षा हो रही होगी, 5 दिन से वर्षा हो रही होगी, ये रहा एग्जाम्पल। 5 दिन से वर्षा हो रही होगी, ये पहला एग्जाम्पल है कि 5 दिन से वर्षा हो रही होगी। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम कि शेर 3 दिन से मांस खा रहा होगा, ये एग्जाम्पल रहा। शेर 3 दिन से मांस खा रहा होगा, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कि शेर 3 दिन से मांस खा रहा होगा। इस एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे और भी एक दो एग्जाम्पल, जैसे लड़कियां और किसी ने कहा है कि मुस्कुराना लड़कियों की अदा है और जो इसे प्यार समझा वो सबसे बड़ा गधा है। तो लड़कियां 3 दिन ही क्यों ले, हम कोई निश्चित समय ले लें। जैसे निश्चित समय 1991, चलो लड़कियां 1991 से इस स्कूल में, लड़कियां 1991 से इस विद्यालय में पढ़ रही होंगी। लड़कियां 1991 से इस विद्यालय में पढ़ रही होंगी। तो अब हम इन सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे इनका अनुवाद करना है। एक और एग्जांपल ले लें हम कि बच्चा सुबह से रो रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे। और इसकी पहचान भी होती है कि इन वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएंगे। क्योंकि इस टेंस की हिंदी होती है भविष्य पूर्ण जारी काल, ऐसा काल जिसमें काम भविष्य में जाके पूरा होके जारी है। तो देखिए काम भविष्य में पूरा होगा, इस होगी से पता चल रहा है। हर एक सेंटेंस में पीछे होगी आ रहा है और पीछे रहा रही भी आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस भी है और काम पूरा भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो रही होगी तो काम पूरा। इसीलिए इस टेंस की हिंदी होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस मतलब जारी और टेंस मतलब काल। तो अब समझ में आएगा कि कैसे पहचानेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो अब हम इनका ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करना है। अब इस सेंटेंस में देखिए लिखा है 5 दिन से वर्षा हो रही होगी। अब इसमें वही नहीं पता है कि सब्जेक्ट कहाँ है। किसी व्यक्ति का ना तो नाम है, ना तो ही है, ना सी है, ना इट है, ना किसी भी व्यक्ति का नाम है और ना आई बी यू दे में से कोई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है। तो जब सब्जेक्ट ना पता हो और किसी समय या किसी घटना की बात हो रही हो, तब वहां पे हम इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, परिचयात्मक कर्ता भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या लगाया जाएगा, इट। तो अब हम लिखेंगे इट और ये बताया जा चुका है कि ही सी इट या किसी का नाम, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में इट आ रहा था, इसीलिए इसके साथ लगाएंगे हम इट। इट के साथ क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में है, एक वचन करता है, तो इसके साथ लगाएंगे इट। तो लिखा जाएगा इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। अब उसके बाद वर्षा होना, जैसा कि आप सब जानते हैं वर्षा होना की मीनिंग होती है रैन, और रैन वर्षा होना कोई वर्ब है, इसलिए इसी में हम आईएनजी लगाएंगे। इसके अलावा डूइंग, बहुत लड़कों क्या गलती करते हैं इसमें कि वर्षा होना अगर दे दिया गया तो डूइंग रैन लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षा होना अपने आप में एक वर्ब है और इसी में आईएनजी लगाया जाएगा। तो इट विल हैव बीन रैनिंग, क्योंकि रैन वर्षा होना और इसी में आईएनजी लगा देंगे। इट विल हैव बीन रैनिंग, और कब से वर्षा हो रही होगी, तो 5 दिन है। 5 दिन क्या है, 5 दिन एक अनिश्चित समय है, क्योंकि कोई भी 5 दिन हो सकता है, तो इसलिए इसके साथ लगाएंगे फॉर, और कितने दिन से, 5 दिनों से, 5 डेज। अब इस सेंटेंस में क्या होता है कि यही नहीं समझ में आता कि निश्चित कौन सा होता है और अनिश्चित कौन सा होता है।
तो निश्चित वो है, जैसे इस सेंटेंस में लिखा लड़कियां 1991 से इस विद्यालय में पढ़ रही होंगी, तो यहाँ 1991 एक निर्धारित निश्चित समय सन दिया गया है, तो ये निश्चित हो गया। लेकिन जो 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन, ये सारा का सारा क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि 5 दिन कोई भी हो सकता है। महीने की किसी भी तारीख से ले लिया जाए तो 5 दिन पूरा हो जाएगा। जैसे हम ले लें 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, या फिर ले लिया जाए 17 और 5 कितना होता है 22, तो 17 से 22 तारीख तक, तो कोई भी 5 दिन हो सकता है, पता नहीं है कौन से 5 दिन की बात हो रही है। लेकिन अगर उस पार्टिकुलर दिन को दे दिया जाए कि जैसे सोमवार से, मंगलवार से, या तारीख, डेट, अगर एग्जैक्ट डेट बताई जाए, जैसे कि 19 तारीख से लड़का पढ़ रहा होगा या 20 तारीख से, तो एग्जैक्ट डेट हुई, तो वहां पे निश्चित समय होगा। लेकिन अनिश्चित कौन सा होगा, 5 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, सारा अनिश्चित समय है। तो इसलिए लगाएंगे यहाँ क्या, फॉर 5 डेज। इस तरह से बनेगा, 5 दिन से वर्षा हो रही होगी, इसको बनाएंगे इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 5 डेज। ऐसे अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि शेर 3 दिन से मांस खा रहा होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट रहा शेर। अब शेर के लिए क्या लिखा जाएगा, द लायन, क्योंकि शेर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे हम विल हैव बीन, तो द लायन, उसके बाद विल और उसके बाद हैव बीन, क्योंकि इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लायन एक वचन करता है, इसलिए लगाया जाएगा विल हैव बीन, तो द लायन विल हैव बीन। अब उसके बाद खाने की मीनिंग क्या होता है, ईट, और ईट में क्या लगा देना है, आईएनजी, और क्या खा रहा होगा, ईटिंग। मीट, मीट मतलब होता है मांस, कोई भी मांस। इस मांस की मीनिंग भी अलग अलग होती है, जैसे गाय के मांस की मीनिंग होती है बीफ, बकरे की मांस की होती है मटन, और मनुष्य के मांस जिसको हम कहते हैं फ्लेश, तो और किसी भी मुर्गी का मांस या फिर बकरी का मांस, इसको हम मीट कहते हैं। तो यहाँ पता नहीं है किस जानवर का या किस चीज का मांस खा रहा है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे मीट। अगर बता दिया गया होता पार्टिकुलरली कि गाय का मांस खा रहा है, तो यहाँ ईटिंग बीफ हो जाता। अगर यहाँ बताया गया होता कि आदमी का मांस खा रहा है, तो ईटिंग फ्लेश हो जाता, क्योंकि मनुष्य के मांस को इंग्लिश में फ्लेश कहते हैं, FLESH। ऐसे गाय के मांस को बीफ कहते हैं और पोर्क कहते हैं सुअर के मांस को। तो इसलिए अलग अलग मांस की मीनिंग अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बताया नहीं गया है किस जानवर का या किसका मांस खा रहा है, तो इसलिए यहाँ सीधा सा मीट लगाएंगे, क्योंकि मीट जो होता है वो हर एक मांस के लिए यूज किया जा सकता है। तो द लायन विल हैव बीन ईटिंग मीट, और कब से, 3 दिन से, तो 3 दिन अनिश्चित समय है, तो इसलिए लगाएंगे फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। इस तरह से बनेगा सेंटेंस। ऐसे अगला सेंटेंस है कि लड़कियां 1991 से इस विद्यालय में पढ़ रही होंगी। अब देखिए लड़कियां क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। लड़कियों को बहुवचन कर्ता माना गया कि क्योंकि किसी एक लड़की को हम लड़कियां नहीं कह सकते। अगर एक लड़की होगी तो हम कहेंगे लड़की इस विद्यालय में 1 महीने से पढ़ रही होगी या 1991 से पढ़ रही होगी। लेकिन यहाँ पे लड़कियां शब्द आया है और लड़कियां प्लूरल होती हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। तो लड़कियों के लिए लिखेंगे द गर्ल्स, GIRLS। अब गर्ल्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे हम क्या, शैल हैव बीन। तो द गर्ल्स शैल हैव बीन। अब उसके बाद पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, टीच मतलब होता है पढ़ाना, और पढ़ने की मीनिंग रीड या फिर लर्न हम कह सकते हैं। तो लर्न भी लिख सकते हैं या फिर रीड भी लिख सकते हैं, तो रीड ही लिख देते हैं। तो द गर्ल्स शैल हैव बीन रीडिंग, READ, और इसी में ING लगा देना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING रूल में बताया जा चुका है। तो द गर्ल्स शैल हैव बीन रीडिंग। किस विद्यालय में, इस विद्यालय में, तो इसके लिए लगाया जाता है दिस, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ रही होंगी, तो यहाँ पे देखिए 1991, ये निश्चित समय आया है, तो इसलिए लगाया जाएगा सिंस, SINCE, सिंस 1991, मतलब 1991। तो द गर्ल्स शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1991, मतलब लड़कियां इस विद्यालय में 1991 से पढ़ रही होंगी। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं कि बच्चा सुबह से रो रहा होगा, तो इसका कैसे बनेगा, द चाइल्ड। अब चाइल्ड एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे विल हैव बीन। तो द चाइल्ड विल हैव बीन, द चाइल्ड विल हैव बीन। अब उसके बाद रोने की मीनिंग होता है बीप, तो हो जाएगा बीपिंग। और कब से रो रहा होगा, सुबह से, और सुबह निश्चित है क्योंकि सुबह हमेशा अपने निश्चित टाइम पे होती है रोज, तो इसलिए लगाएंगे क्या, सिंस। तो बीपिंग सिंस, उसके बाद मॉर्निंग।
उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी के साथ हम फिर अपनी मोटिवेशनल लाइन को एक बार फिर से दोहराएंगे कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।